जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर हो गए, लॉयर हो गए, दोस्तों एक लिस्ट होती है सेक्शन 44 ADA के अंदर, जो हम आपको स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप इस सेक्शन 44 ADA के अंदर आते हो, मतलब आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, तो आपको पता होगा अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं और आपकी पूरे साल की जो रिसीट है, जो आपकी फीस है, जो आपकी प्राप्तियां हैं 50 लाख रुपए उससे कम है, मान लीजिए 14 लाख रुपए की फीस पूरे साल में आपकी आई है, जिसमें 50% आपका 7 लाख रुपए होता है। और आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। और वहीं पर अगले साल के लिए ये 7 लाख रुपए 12 लाख रुपए हो जाने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप दोस्तों रियल डेटा के साथ में ITR 4 स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए भर के दिखाने वाले हैं, जहां पे आप अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। ITR से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ना करते हुए सीधा ही स्क्रीन पर लेकर जाते हैं और ITR 4 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ITR 4 यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44 ADA का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो हम आपको एक बिजनेस कोड की लिस्ट बता रहे हैं। अगर आपका इनके अंदर से कोई बिजनेस है, तभी आप अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 44 AD में 8 या 6% में जाना पड़ेगा, या आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हो 14001 के अंदर, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी अगर आप करते हो, डाटा प्रोसेसिंग का काम करते हो, इसके अलावा डेटाबेस एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हो, या अदर IT एनेबल्ड का कोई भी वर्क करते हो। इसके बाद जो अगला बिजनेस 44 ADA के लिए है वो है BPO सर्विस, फिर है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑफिस अकाउंटिंग एंड कंप्यूटिंग मशीनरी। लीगल प्रोफेशन के अंदर वकील साहब आ जाते हैं, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अंदर CA साहब आ जाते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी 44 ADA के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, जो कि इंजीनियर वगैरह होते हैं, ये इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी आ गई। फैशन डिजाइनिंग वाले 44 ADA में जा सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन वाले आ सकते हैं, फोटोग्राफी वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका होता है दोस्तों इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी, बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सेक्रेटरियल सर्विसेज, मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर साहब आ गए, इसमें हॉस्पिटल आ गए, नर्सिंग होम आ गए, डायग्नोस्टिक सेंटर जो दोस्तों जांच वगैरह आपकी लैब होती है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, मेडिकल के कोई क्लिनिक है, डेंटल की BDS डॉक्टर साहब हैं, आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते हैं, यूनानी की प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथी की छोटी छोटी गोलियां आपको डब्बी में डाल करके अगर आप देते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं नर्सेज, इसके बाद साइकोथेरेपिस्ट होते हैं या पैरा मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। इसके बाद वेटरनरी हॉस्पिटल जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, मेडिकल एजुकेशन अगर आप करवाते हो, मेडिकल रिसर्च आप कराते हो, प्रैक्टिस फॉर अदर अल्टरनेट मेडिसिन अगर आप करवाते हो। और इसके अलावा दोस्तों इंडिविजुअल आर्टिस्ट हो, अगर आप ऑथर को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, लिटरेरी एक्टिविटी करते हो, अदर कल्चरल एक्टिविटी करते हो, आप एक फिल्म आर्टिस्ट हो, जो भी एक्टर वगैरह होते हैं, ये 50% में जा सकते हैं। इसके बाद जनरल हॉस्पिटल आ गया या अदर हेल्थ केयर आ गया, तो आपको अपनी रिसीट का कम से कम 50% नेट प्रॉफिट दिखाना है। अगर आप कहते हो मेरा तो 50% से कम है नेट प्रॉफिट, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, किसी CA साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको पहले टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, फिर आपको ITR 4 की जगह ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों एक नया फैक्ट मैं बता दूं, एक CA जो कि अपनी रिसीट का, मान लीजिए एक CA के पास 20 लाख की रिसीट आई और उसका प्रॉफिट 10 लाख नहीं है, तो उस CA को भी किसी दूसरे CA से ऑडिट करवानी पड़ती है। तो अब आपको सीधे ही हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर हम लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आपको ITR 4 44 ADA के लिए भर के बताने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों ITR 4 आपके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं, सेक्शन 44 ADA के अंदर हम भर के दिखाने वाले हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर सबसे पहले आ जाना है, जो कि incometax.gov.in है। पहली बार ITR भर रहे हैं या पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अदरवाइज आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको ये लॉगिन पेज पर लेकर के आ जाएगा। लॉगिन पेज पर एंटर योर यूजर ID के अंदर आप अपना पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना
है और आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। आपको पता होगा छोटा सा प्यारा सा आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आप सिंपली यहाँ फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक कर सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। ITR भरें या ना भरें, कुछ भी काम करें उससे पहले आपको AIS, TIS और फॉर्म 26AS जरूर चेक करना है। हमने यहाँ पे AIS पर क्लिक कर दिया है। अब हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों एक न्यू पोर्टल पर हमें लेकर के आएगा जहाँ फिर से हम AIS पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये 24-25 रहने वाला है और TIS यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ऐसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, डिविडेंड, सारी की सारी ट्रांजेक्शंस आपकी यहाँ आ जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है दोस्तों इन ट्रांजेक्शंस को अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। दूसरा काम आपको क्या करना है, ई फाइल में आ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है, व्यू फॉर्म 26AS में आकर के आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे फिर से आपको आई एग्री करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आप 25-26 ले, क्योंकि आपको असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR भरनी है। HTML करके व्यू डाउनलोड पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। ऐसा करते हैं तो नीचे अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं किसी ने आपका कोई TDS काटा है तो आपकी वो डिटेल दोस्तों यहाँ पे आ जाने वाली है। आपने फॉर्म 15GH दिया था, यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा और भी कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस आपकी यहाँ पे आ रही है तो उसको भी आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आ गए हैं। असेसमेंट ईयर दोस्तों हमें सेलेक्ट करना है 25-26। ऑनलाइन आपको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसी को ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग करें, अदरवाइज नई ITR भर सकते हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों ITR का फॉर्म आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बिजनेस की इनकम में ITR 4 का फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे दिया भी गया है कि कौन ITR का 4 का फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। प्रोसीड विद ITR 4 करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, जहां पर आपको HRA, LTA, ATC, ATD ये सारी की सारी छूट नहीं मिलेगी। अगर ये छूट लेना चाहते हैं तो आप ओल्ड में जा सकते हैं। हमने कर दिया है ओके, फिर कर दिया है लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही हम लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे अब हमसे ये सवाल करेगा कि आप अपनी ITR क्यों भर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करें। अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल, 1 लाख से ज़्यादा साल में बिजली का बिल भरा तो ये सेलेक्ट करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अदर को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये बोलता है हमारे पास कुछ प्री फिल डेटा आपके AIS से, TIS से, 26A से आ रहा है, आप उसको चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें। अगर सही है तो कन्फर्म करें, नहीं तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल डालनी है। सबसे पहले पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल और काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको सैलरी या पेंशन नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेचर ऑफ आपका एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल, मतलब सैलरी की इनकम आपकी नहीं है। अगर सैलरी की इनकम आती भी है तो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो अदर्स कर सकते हैं। हम मानते हैं कि आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं और आपको कोई सैलरी नहीं आती है। 15 सितंबर से पहले अगर आप ITR भरते हैं तो 139(1) आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो करना है आपकी टैक्स रिजीम का चूज करना है आपको कि आप कौन सी टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। इस ईयर का तो बताना ही बताना है। इनको पिछले साल का 24-25 में यस और नो पूछता है। आप पिछली बार न्यू टैक्स रिजीम में गए थे तो नो करेंगे, ओल्ड में गए थे तो यस करेंगे। अगर पिछली बार आपने ITR ही नहीं भरी या 1 या 2 भरी थी तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल हमने कर दिया है। अब नीचे आने के बाद दोस्तों आपसे ये पूछेगा इस साल आपकी क्या सलाह है। अब ये बोलता है असेसमेंट ईयर 25-26 में क्या करना है। अगर आप न्यू में जाना चाहते हैं जहाँ पे 7 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है तो आपको नो पर क्लिक करना है। ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है जहां पर आपकी 5 लाख रुपए ही इनकम टैक्स फ्री है। अब दोस्तों अगर आप यस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको पता होगा ITR 3 और 4 में ओल्ड में जाने के लिए फॉर्म 10IEA भरना पड़ता है। वो किस तारीख को भरा है और क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमारे केस में हम इसको नो करते हैं क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव SSC को नो रखें।
कितने भी बैंक अकाउंट हैं आपके सारे के सारे आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं और कम से कम एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट फॉर रिफंड कर देना है। अगर आपका कोई भी टीडीएस कटा है उसको रिफंड लेना चाहते हैं। अब हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो दोस्तों हमारी ये देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो चुकी है। अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट ग्रॉस टोटल इनकम, हमारी इनकम हमें यहाँ पे डालनी है। आप ये कहता है कि आप सैलरी की इनकम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपने नोट एप्लीकेबल किया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हमारी बिजनेस की इनकम पे आ जाते हैं हम और यहाँ पे एडिट का बटन दिया गया है। इस एडिट के बटन पर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे अब ITR 4 के अंदर सेक्शन 44 AD, ADA और AE, दोस्तों सेक्शन 44 AD होता है अगर आप कोई सेल करते हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं जहां पे आप ऑनलाइन सेल का तो 8% और कैश सेल का कम से कम, ऑनलाइन सेल का 6% और कैश सेल का कम से कम 8% अपना नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। 44 AD में अगर आप एक स्पेसिफाइड सर्विस देते हैं या एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी फीस का कम से कम 50% नेट प्रॉफिट जरूर दिखाएं और ये होता है ट्रांसपोर्टर के लिए। तो दोस्तों इसका डेटा आपको कैसे और कहाँ मेंटेन करना है इसके लिए आपको शो डिटेल पर पहले तो क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके रेफरेंस पर्पस के लिए हमने एक बैलेंस शीट बनाई है जहां पे फर्म का नाम, उसके प्रोपराइटर का नाम, उसका पैन और उसके जो भी डिटेल थी और कहां पर वो रहता है। तो आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा इनका और इनकी बैलेंस शीट बनेगी 31/3/2025 की। यहाँ पे रिसीट आ चुकी है 13,50,000 रुपए इस व्यक्ति ने पूरे साल के अंदर रिसीट ली है, जिसका कम से कम 50% हमें यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के तौर पर दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 13,50,000 रुपए का जो हमारा रिसीट आई थी उसका कम से कम कितना दिखाना पड़ेगा आपको, 50% आपको नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और इसका 50% जो होता है वो 6,75,000 रुपए होता है। तो इस तरह से हमें कम से कम 6,75,000 रुपए दिखाने पड़ेंगे। अब मैं आपको वापस से अपनी जो शीट पर लेकर के आता हूं। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 44 AD के अंदर नहीं जाना है, हमें सेक्शन 44 ADA के अंदर जाना है। ये नीचे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे दो तरह की डिटेल डालनी है दोस्तों। 44 ADA के अंदर हमें यहाँ पे शो डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही शो डिटेल पर क्लिक करेंगे अब ये दो चीज़ें आपसे पूछता है। सबसे पहले पूछेगा कि आप अपना यहाँ पे ब्रेकअप दीजिए कि आप क्या बिजनेस करते हैं और क्या आपका काम है। उसके बाद ये देखिए 50 लाख रुपए तक की सर्विस रिसीट आपकी है, आपकी कैश में आई है या अदर देन कैश आई है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, टोटल के ऊपर ही 50% देना है। जैसे सेल आपकी 44 AD में तो कैश का 8% और अदर देन कैश का 6% है, यहाँ पे आपका टोटल ही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब हमारा नेम ऑफ बिजनेस पूछ रहा है। मान लीजिए दोस्तों हम शर्मा कंसल्टेंसी के नाम से बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस का कोड आपको पता होगा यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट के अंदर ही आपकी ड्रॉप डाउन मेनू आनी चाहिए। वही सिर्फ काम आप सेक्शन 44 ADA के अंदर दे सकते हैं। अगर अदर कल्चरल एक्टिविटी, फिल्म आर्टिस्ट हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको सेलेक्ट करें। तो मान लीजिए हमारे केस के अंदर ये बंदा टैक्स कंसल्टेंसी का काम करता है तो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे टैक्स कंसल्टेंसी, फिर हम कर देंगे सेव। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर से 44 AD में आपको जाना है। बिजनेस आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आपको यहाँ पे डालनी है अपनी रिसीट। ग्रॉस रिसीट का मतलब होता है कि टोटल आपकी कैश के अंदर कितनी सेल आई थी और ऑनलाइन कितनी आई थी। मान लीजिए हम ऑनलाइन काम करते हैं तो सारी की सारी रिसीट जो हमारी आती है वो हमारी आती है दोस्तों अकाउंट के अंदर, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे अकाउंट में आए चाहे आपकी कैश में आए। हमने यहाँ पे 13,50,000 रुपए डाल दिए। अब दोस्तों इसका कम से कम 50% आपको दिखाना पड़ेगा जो कि 6,75,000 होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ तो आपको ये एरर देने लग जाएगा कि भाई साहब कम से कम 50% तो आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ITR 3 भरें, ITR 4 भरें या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवा लें। तो हम हमारे केस के अंदर जो हमने अभी आपको बैलेंस शीट में दिखाया था, हमारा जो दोस्तों नेट प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा 675 से तो ज़्यादा ही है, 6,94,300 रुपये आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6,94,300 रुपये जैसे ही डालेंगे तो हमारा ये यहाँ पे सेव कन्फर्म हो चुका है। अब हम इसे सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। बिजनेस की इनकम हमारी आ चुकी है। सैलरी की इनकम हम डालेंगे नहीं। हाउस प्रॉपर्टी कोई किराए की इनकम है दोस्तों तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेट आउट पे डालेंगे। जितना भी किराया आप यहाँ पे डालेंगे उसमें 30% की छूट मिल जाएगी, बाकी आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है। अब आपको नीचे आ जाना है, इनकम फ्रॉम
फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर यहाँ पे दोस्तों आपको सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। एनी अदर पर क्लिक करके मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पे ट्यूशन की इनकम आई थी और आपने 1000 रुपये की यहाँ पे कमाई करी थी, तो इसको डाल करके सेव कर देंगे तो हमारी अदर सोर्स की इनकम भी आ चुकी है। अब हमें लास्ट में 6,95,000, आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो हमने इसको कर दिया है कन्फर्म। जैसे ही हम कन्फर्म कर देंगे, अब दोस्तों डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम हमारा यहाँ पे आ चुका है। एग्जम्प्ट इनकम के साथ में फाइनेंशियल पर्टिकुलर का मतलब है आपकी 4 बेसिक चीजें यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपने बैलेंस शीट बना रखी है तो सबसे बढ़िया बात है, बैलेंस शीट मेंटेन नहीं है तो आपको दोस्तों एडिट बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ढंग से इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी साल का टोटल होता है, और नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि आपका टोटल एसेट आता है, तो टोटल एसेट आपको यहाँ पे डालनी है। इसका टोटल अगर आपका मैच होता है तो बहुत बढ़िया बात है, टोटल मैच नहीं होता है, जैसे कि हमने ये छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट बना रखी है, इसके अंदर हमारा जो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैपिटल है, ये क्रेडिटर्स है, फिक्स एसेट है, स्टॉक है, या जो भी हमारे पास कैश, बैंक और डेटर है, तो 15-13 ये हमारा मैच हो रहा है। हो सकता है आपने बैलेंस शीट वगैरह ना बना रखी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं भी बना रखी दोस्तों तो आपको एक तो यहाँ पे डाल देना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक डालना है इन्वेंट्री, एक डालना है स्टॉक, इसके बाद में सन्ड्री डेटर, 4 चीजें डाल दें। अगर आपका टोटल मैच होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारे केस में दोस्तों हमने थोड़ा सा डेटा मेंटेन कर रखा था। ये देखिए 15-13-658 हमारा टोटल मैच हो चुका है। आपका मैच नहीं होता है तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास डेटा भी नहीं है तो सिर्फ 4 चीज़ें डाल दीजिए, 4 चीज़ भी नहीं है तो सभी में 0-0 डाल देंगे, तो भी दोस्तों आपकी ITR प्रोसेस हो जाने वाली है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगर आपके पास GST नंबर है तो GST नंबर डालें और वहाँ पे कितनी सेल या सर्विस आपने की थी वो आपको यहाँ पे डाल देना है। हमारे पास GST नंबर नहीं है, कोई भी एग्जम्प्ट इनकम, PPF का ब्याज वगैरह आप यहाँ पे डाल करके कन्फर्म बटन पर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। टोटल डिडक्शन पर दोस्तों आपको आ जाना है। उससे पहले आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के अंदर अगर आपकी 1,25,000 रुपए तक है तो सेल और परचेज डाल करके उसका आपको यहाँ पे कैपिटल गेन डाल देना है। अब दोस्तों डिडक्शन के नाम पर आपसे होगा मजाक 80CCH और यहाँ पे कोई भी ज़्यादा छूट नहीं मिल रही है तो आपको कर देना है कन्फर्म। टैक्स पेड में आपको आ जाना है। आपका दोस्तों कहीं पर भी किसी ने भी सैलरी पर TDS काटा था तो यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी वाला यहाँ, फॉर्म 16C 16D वाला यहाँ, किसी ने आपका TCS कलेक्ट किया था तो यहाँ, आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे कोई भी डाटा आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करके डेटा सारा का सारा डाल करके आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी में आपको आ जाना है। दोस्तों 6,95,000 रुपए पर 19,792 रुपए का टैक्स आपका बनता है और जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है तो उसको 87A की रिबेट मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों, रिबेट 87A 20,000 रुपए तक की माफ हो जाती है। हमारा तो 19,700 ही बनता है। तो नीचे आएंगे तो हमारा लास्ट के अंदर जो टैक्स पेबल वगैरह बनेगा ये सारा का सारा 000 हो जाएगा। अब हमें कर देना है कन्फर्म, फिर हमें करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। आप दोस्तों देख सकते हैं क्योंकि 7 लाख से कम इनकम है तो आपको टैक्स पे करना है 0 रुपए का। अब आपको नीचे आकर के सारा डाटा ये देख लेना है। अब प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस आप ITR के फॉर्म को कहां बैठ करके भर रहे हो वो प्लेस डाल दें। अब आपको वैलिडेशन पर चले जाना है तो आप देख सकते हैं आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने जो भी डेटा भरा था सारा का सारा एक बार उसको आप चेक कर लें। लास्ट में आने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी होगी तो आपकी बता देगा, अदरवाइज हरे रंग में ऐसा बता देगा नो एरर फाउंड। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप जाएंगे 3 ऑप्शन आपके पास है। ये बोलते हैं, रेकमेंड करते हैं कि हैंड टू हैंड ही आप इसे वेरीफाई कर दो, जो कि आधार OTP वगैरह से कर सकते हो। अब दोस्तों आप 30 दिनों तक कर सकते हो या 30 दिनों तक इसको CPC बेंगलोर में भी भेज सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, आई एग्री करके जनरेट आधार OTP कर देंगे। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक 6 डिजिट
का OTP जाएगा, वो OTP डाल के आपको यहाँ पे दोस्तों सबमिट वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।